गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वाई के एजुफन जोन। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 3 क्लास 8 मैथ्स अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल। तो सबसे पहले आते हैं पॉलीगॉन्स पर। पॉलीगॉन्स वो डायग्राम होता है जिसमें स्ट्रेट लाइंस होती हैं और कोई भी लाइन आपस में एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती और ना ही डायग्राम ओपन छूटता, उसे अपन पॉलीगॉन्स कहते हैं। दूसरी ओर देखिए नॉन पॉलीगॉन्स, इसमें लाइंस आपस में क्रॉस कर जाती हैं या फिर डायग्राम ओपन छूट जाता है, तो वो पॉलीगॉन्स में नहीं आते। नेक्स्ट इज कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। कॉन्वेक्स पॉलीगॉन में सभी एंगल्स 180 डिग्री से छोटे होते हैं और सारे जो वर्टाइसेस हैं यानी कि जो कोने हैं, कॉर्नर्स हैं, वो आउटवर्ड होते हैं, बाहर की ओर निकले हुए। नेक्स्ट इज कॉन्केव पॉलीगॉन्स। कॉन्केव पॉलीगॉन्स में एटलीस्ट एक एंगल 180 डिग्री से बड़ा होता है और इसका कम से कम एक वर्टेक्स इनवर्ड होता है, मीन्स अंदर की ओर जा रहा होता है। तो ऐसे पॉलीगॉन्स को कॉन्केव पॉलीगॉन कहते हैं। नेक्स्ट इज रेगुलर पॉलीगॉन्स। इसमें सभी एंगल्स बराबर होते हैं, सभी साइड्स बराबर होती हैं। तो रेगुलर पॉलीगॉन्स आर दोज इन विच ऑल द साइड्स आर इक्वल एंड ऑल द एंगल्स आर इक्वल। नेक्स्ट इज इर्रेगुलर पॉलीगॉन्स। इर्रेगुलर पॉलीगॉन्स में सब चीज़ इक्वल नहीं होते हैं, जैसे कि 2 साइड्स इक्वल हो जाएंगी लेकिन 4 साइड्स इक्वल नहीं होंगी। अगर वो 5 साइडेड डायग्राम है तो 5 साइड बराबर नहीं होंगे, कुछ ना कुछ छूट जाएगा, तो पूरे में सिमिलैरिटी या इक्वालिटी नज़र नहीं आएगी अपन को। तो दीज टाइप्स ऑफ पॉलीगॉन्स आर इर्रेगुलर पॉलीगॉन्स। नेक्स्ट इज ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम में अपोजिट साइड्स पैरेलल हो सकती हैं बट इक्वालिटी नहीं होती। कोई भी एक पेयर आपका पैरेलल हो सकता है, ठीक है, बट इक्वल नहीं हो सकता। तो दिस टाइप्स ऑफ डायग्राम्स आर कॉल्ड ट्रेपीजियम। ओके, अब ये देखिए आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल नज़र आ रहे हैं। तो क्वाड्रिलेटरल्स कितनी तरह के होते हैं? नंबर 1 पैरेललोग्राम, सेकेंड इज रोम्बस, थर्ड इज रेक्टेंगल, फोर्थ इज स्क्वायर एंड फिफ्थ इज काइट। और ट्रेपीजियम भी क्वाड्रिलेटरल में ही आता है। पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं और डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट का मतलब जो पार्ट कटा है वो आपस में इक्वल होगा। रोम्बस देखिए, ये सभी प्रॉपर्टीज़ पैरेललोग्राम की फॉलो करता है, बस इसमें डायगोनल्स जो होते हैं वो परपेंडिकुलर होते हैं। रेक्टेंगल में भी सभी प्रॉपर्टीज़ पैरेललोग्राम की आ जाएंगी, बस इसमें ईच एंड एवरी एंगल इज इक्वल टू अ राइट एंगल और डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं, मतलब इसके 4 वर्टेक्स होते हैं और चारों पर राइट एंगल बनता है और इसके डायगोनल्स इक्वल होते हैं। नेक्स्ट इज स्क्वायर। स्क्वायर में भी सारी प्रॉपर्टीज़ पैरेललोग्राम की रहेंगी और रोम्बस की भी रहेंगी और रेक्टेंगल की भी रहेंगी, मतलब ये तीनों की प्रॉपर्टीज़ फॉलो करता है। इसमें ऑल द 4 साइड्स आर इक्वल एंड ऑल द 4 एंगल्स आर इक्वल एंड द वैल्यू इज या मेजरमेंट इज 90 डिग्री। फिर आइए आप काइट पर। इसमें डायगोनल्स परपेंडिकुलर होते हैं और डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन दिस डायग्राम इज कोई भी एक एंगल दूसरे एंगल के बराबर हो सकता है, लेकिन जो अदर पेयर है, मतलब 2 पेयर होते हैं इसमें, टोटल 4 एंगल्स हैं, पेयर 2 हैं, तो एक एंगल बराबर हो सकता है दूसरे एंगल के, लेकिन थर्ड और फोर्थ आपस में बराबर नहीं होते। जैसे यहाँ देखिए एंगल बी जो है आपका वो एंगल डी के बराबर है और एंगल ए सी के बराबर नहीं है। तो इस तरह के डायग्राम को अपन काइट कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको क्वाड्रिलेटरल के एक्सरसाइज करने से पहले जो पूरी इन्फॉर्मेशन दी गई है वो मैं उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आई होगी। आप इसको सुनिए, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके सामने इसकी एक्सरसाइज लाएंगे। ओके, थैंक यू।